बोवेन, इजराइल जुआ खेल रहा है कि हिजबुल्लाह ढह जाएगा, लेकिन उसका सामना हथियारों से लैस क्रोधित दुश्मन से है। इजराइल ने पिछले 2 दिनों में लेबनान पर 1000 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इजराइल के नेता हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की प्रगति से खुश हैं, जो हथियारबंद पेजर और रेडियो के विस्फोट के साथ शुरू हुआ और तीव्र और घातक हवाई हमलों में बदल गया। रक्षा मंत्री योव गैलेंट सोमवार के हवाई हमलों के बाद अपनी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटे। आज का दिन एक उत्कृष्ट कृति थी। अपनी स्थापना के बाद से हिजबुल्लाह का ये सबसे खराब सप्ताह था और परिणाम स्वयं इसके बारे में बोलते हैं। गैलेंट ने कहा कि हवाई हमलों ने हजारों रॉकेट नष्ट कर दिए जो इजरायली नागरिकों को मार सकते थे। लेबनान का कहना है कि इस प्रक्रिया में इजरायल ने 50 बच्चों सहित उसके 550 से अधिक नागरिकों को मार डाला। 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के 1 महीने में लगभग आधे लेबनान की मौत हो गई थी। इजरायल का मानना है कि एक क्रूर आक्रमण हिजबुल्लाह को वह करने के लिए मजबूर करेगा जो वह चाहता है, जिससे उसे इतना दर्द होगा कि उसके नेता हसन नसरुल्लाह और ईरान में उनके सहयोगी और समर्थक ये निर्णय लेंगे। प्रतिरोध की कीमत बहुत अधिक है। इजरायल के राजनेताओं और जनरलों को जीत की जरूरत है। लगभग 1 साल के युद्ध के बाद गाजा दलदल बन गया है। हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों को मारने और घायल करने के लिए सुरंगों और खंडहरों से बाहर निकलते हैं और अभी भी इजरायली बंधकों को बनाए हुए हैं। हमास ने पिछले अक्टूबर में इजरायल को आश्चर्यचकित कर दिया था। इजरायलियों ने हमास को विनाशकारी परिणामों वाले एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में नहीं देखा। लेबनान अलग है। इजरायल रक्षा बल IDF और मोसाद जासूसी एजेंसी 2006 में गतिरोध में अंतिम युद्ध समाप्त होने के बाद से हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले युद्ध की योजना बना रहे हैं। इजरायल के नेता प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि वर्तमान आक्रमण हिजबुल्लाह से शक्ति संतुलन को दूर करने के उनके घोषित उद्देश्य की दिशा में बड़ी प्रगति कर रहा है। वह हिजबुल्लाह को सीमा पार से इजरायल में रॉकेट दागने से रोकना चाहता है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि योजना हिजबुल्लाह को सीमा से वापस भेजने और इजरायल के लिए खतरा पैदा करने वाली सैन्य सुविधाओं को नष्ट करने की है। एक और गाजा। लेबनान में अंतिम सप्ताह गाजा में युद्ध के अंतिम वर्ष की गूंज वापस लाता है। इजरायल ने नागरिकों को, जैसा कि गाजा में किया था, हमले वाले क्षेत्रों से बाहर जाने की चेतावनी जारी की। ये नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराता है, जैसा कि यह हमास को दोषी ठहराता है। कुछ आलोचकों और इजरायल के दुश्मनों ने कहा कि चेतावनियां बहुत स्पष्ट थीं और परिवारों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। युद्ध के कानूनों की मांग है कि नागरिकों की रक्षा की जाए और बल के अंधाधुंध, अनुपातहीन उपयोग पर रोक लगाई जाए। इजरायल पर हिजबुल्लाह के कुछ हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून टूट गए हैं। उन्होंने इजरायली सेना पर भी निशाना साधा है। इजरायल और अमेरिका और ब्रिटेन सहित प्रमुख पश्चिमी सहयोगी हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इजरायल का कहना है कि उसके पास एक नैतिक सेना है जो नियमों का सम्मान करती है, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोगों ने गाजा में इसके आचरण की निंदा की है। व्यापक सीमा युद्ध के भड़कने से अत्यधिक ध्रुवीकृत तर्क के केंद्र में अंतर और गहरा हो जाएगा। पेजर हमले को लें। इजरायल का कहना है कि इसका लक्ष्य हिजबुल्लाह के उन बुर्गों को निशाना बनाना था जिन्हें पेजर जारी किए गए थे, लेकिन इजरायल को यह नहीं पता था कि जब पेजर के अंदर बम फटे तो वे कहां होंगे, जिसके कारण घरों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक और बच्चे घायल हो गए और मारे गए। कुछ प्रमुख वकीलों का कहना है कि यह साबित करता है कि इजरायल लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर किए बिना घातक बल का उपयोग कर रहा था, युद्ध के नियमों का उल्लंघन। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई 1980 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन ये सीमा युद्ध 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमला करने के अगले दिन शुरू हुआ, जब हसन नसरल्लाह ने अपने लोगों को हमास का समर्थन करने के लिए सीमा पर एक सीमित लेकिन लगभग दैनिक बैराज शुरू करने का आदेश दिया। इसने इजरायली सैनिकों को बांध दिया और सीमावर्ती कस्बों के लगभग 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। आक्रमणों की परछाइयां। अतीत। इजरायली मीडिया में कुछ आवाज़ों ने हिजबुल्लाह की युद्ध छेड़ने की क्षमता पर हवाई हमलों के प्रभाव की तुलना ऑपरेशन फोकस से की है, जो जून 1967 में मिस्र पर इजरायल का आश्चर्यजनक हमला था। यह एक प्रसिद्ध हमला था जिसने मिस्र की वायुसेना को नष्ट कर दिया था जब उसके विमान लाइन में थे ऊपर जमीन पर। अगले 6 दिनों में इजरायल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हरा दिया। इस जीत ने वर्तमान संघर्ष का स्वरूप तैयार किया क्योंकि इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स सहित वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। यह कोई अच्छी तुलना नहीं है,
लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध अलग है। इजराइल ने जबरदस्त प्रहार किया है, लेकिन अभी तक इसने इजराइल पर गोलीबारी करने की हिजबुल्लाह की क्षमता या इच्छा को नहीं रोका है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के पहले युद्ध कठिन, संघर्षपूर्ण थे और कभी भी किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत नहीं मिली। यह उसी रास्ते पर जा सकता है, भले ही आक्रामक कार्रवाई का पिछला सप्ताह इजराइल, उसकी खुफिया सेवाओं और उसकी सेना के लिए कितना भी संतोषजनक क्यों न रहा हो। इजराइल का आक्रमण इस धारणा पर आधारित है, एक जुआ कि एक समय आएगा जब हिजबुल्लाह हार जाएगा, सीमा से पीछे हट जाएगा और इजराइल में गोलीबारी बंद कर देगा। हिजबुल्लाह के अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह नहीं रुकेगा। इजराइल से लड़ना हिजबुल्लाह के अस्तित्व का मुख्य कारण है। इसका मतलब है कि इजराइल हार स्वीकार करने में अनिच्छुक होने के साथ साथ युद्ध को और अधिक बढ़ाना होगा। यदि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को इजरायली नागरिकों के घर लौटने के लिए बहुत खतरनाक बनाना जारी रखा, तो इजराइल को यह तय करना होगा कि क्या जमीनी आक्रमण शुरू किया जाए, शायद बफर जोन के रूप में कार्य करने के लिए भूमि की एक पट्टी पर कब्जा किया जाए। एक इजरायली जेट मंगलवार को उत्तरी इजराइल के ऊपर से उड़ान भरता है। देश के रक्षा मंत्री ने लेबनान पर इस सप्ताह के हवाई हमलों को उत्कृष्ट कृति कहा है, जिससे इजराइल ने पहले भी लेबनान पर आक्रमण किया है। 1982 में इसकी सेनाएं इजराइल में फिलिस्तीनी हमलों को रोकने की कोशिश करने के लिए बेरूत तक पहुंच गईं। उन्हें अपमानजनक तरीके से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली सैनिकों द्वारा परिधि पर कब्जा करने के बाद देश और विदेश में रोष फैल गया, क्योंकि उनके लेबनानी ईसाई सहयोगियों ने बेरूत में सबरा और शतीला शरणार्थी शिविरों में फिलिस्तीनी नागरिकों का नरसंहार किया था। 1990 के दशक तक इजराइल ने अभी भी सीमा पर लेबनानी भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। आज के इजरायली जनरल तब युवा अधिकारी थे, जिन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ अंतहीन झड़पों और गोलाबारी में लड़ाई लड़ी थी, जो इजराइल को बाहर निकालने के लिए लड़ने के साथ साथ मजबूत होता जा रहा था। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और आईडीएफ के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ एहुद बराक 2000 में तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र से हट गए। उन्होंने फैसला किया कि इससे इजराइल सुरक्षित नहीं होगा और इससे इजराइल को अपने कई सैनिकों की जान गंवानी पड़ रही है। 2006 में तनावपूर्ण और अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा पर हिजबुल्लाह के एक गैर न्यायिक हमले में इजरायली सैनिक मारे गए और पकड़ लिए गए। युद्ध समाप्त होने के बाद हसन नसरल्लाह ने कहा कि अगर उन्हें एहसास होता कि इजराइल बदले में क्या करेगा तो उन्होंने छापे की अनुमति नहीं दी होती। एहुद ओलमर्ट, जो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, युद्ध में चले गए। पहले तो इजराइल को उम्मीद थी कि वायु शक्ति इजराइल में रॉकेट हमलों को रोक देगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो जमीनी सैनिक और टैंक एक बार फिर सीमा पर वापस आ गए। युद्ध लेबनानी नागरिकों के लिए एक आपदा था, लेकिन युद्ध के आखिरी दिन हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल में रॉकेटों की बौछार कर रहा था। युद्ध मौजूद है और अभी भी आने वाले हैं। इजराइल के कमांडरों को पता है कि गाजा में हमास से लड़ने की तुलना में लेबनान में प्रवेश करना अधिक कठिन सैन्य चुनौती होगी। हिजबुल्लाह 2006 के युद्ध की समाप्ति के बाद से भी योजनाएं बना रहा है और घरेलू मैदान दक्षिण लेबनान में लड़ेगा, जहां बहुत सारे उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं जो गुरिल्ला रणनीति के अनुकूल हैं। गाजा में रेत के जरिए हमास द्वारा खोदी गई सभी सुरंगों को इजराइल नष्ट नहीं कर पाया है। दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह ने पिछले 18 वर्षों में ठोस चट्टान में सुरंगें और स्थान तैयार करने में बिताया है। इसके पास ईरान द्वारा आपूर्ति किया गया एक दुर्जेय शस्त्रागार है। गाजा में हमास के विपरीत इसे सीरिया के माध्यम से भूमि द्वारा पुनः आपूर्ति की जा सकती है। वाशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 30,000 सक्रिय लड़ाके और 20,000 तक रिजर्व हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्की पैदल सेना की मोबाइल छोटी इकाइयों के रूप में प्रशिक्षित हैं। इसके कई लोगों को सीरिया में असद शासन के समर्थन में लड़ने का युद्ध अनुभव है। अधिकांश अनुमान कहते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 120,000 से 200,000 मिसाइलें और रॉकेट हैं, जिनमें बिना निर्देशित हथियारों से लेकर लंबी दूरी के हथियार शामिल हैं जो इजराइल के शहरों पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह पिछले अक्टूबर से इजराइल के साथ गोलीबारी कर रहा है और उसने किर्यत शमोना जैसे उत्तरी इजरायली शहरों से हजारों लोगों को निकालने के लिए मजबूर किया है। इजराइल शायद ये जुआ खेल रहा है कि हिजबुल्लाह उन सभी का उपयोग नहीं करेगा, इस डर से कि इजरायली वायुसेना ऐसा करेगी। लेबनान ने गाजा के साथ जो किया, उसने पूरे शहरों को मलबे में बदल दिया और हजारों नागरिकों को मार डाला। ईरान नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह उन हथियारों का इस्तेमाल करे जो वह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायली हमले के खिलाफ बीमा के रूप में आरक्षित रखना चाहता है। यह एक और जुआ है।
इजराइल द्वारा इसे नष्ट करने से पहले हिजबुल्लाह अपने शस्त्रागार का अधिक उपयोग करने का निर्णय ले सकता है। गाजा में युद्ध जारी रहने और कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हिंसा के बढ़ते स्तर के साथ अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उसे तीसरे मोर्चे पर भी विचार करना होगा। इसके सैनिक प्रेरित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं, लेकिन आरक्षित इकाइयां जो इजराइल की अधिकांश युद्ध शक्ति प्रदान करती हैं, युद्ध के 1 वर्ष के बाद पहले से ही तनाव महसूस कर रही हैं। एक कूटनीतिक गतिरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल के सहयोगी नहीं चाहते थे कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को आगे बढ़ाए और वह लेबनान पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। वे इस बात पर जोर देते हैं कि केवल कूटनीति ही सीमा को इतना सुरक्षित बना सकती है कि नागरिक इसके दोनों ओर अपने घरों को लौट सकें। एक अमेरिकी दूत ने एक समझौता तैयार किया है जो आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव 1701 पर आधारित है, जिसने 2006 के युद्ध को समाप्त कर दिया। लेकिन गाजा में युद्ध विराम के बिना राजनयिकों के हाथ बंधे हुए हैं। हसन नसरल्ला ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला तभी बंद करेगा जब गाजा युद्ध बंद हो जाएगा। फिलहाल न तो हमास और न ही इजरायली आवश्यक रियायतें देने के लिए तैयार हैं जिससे गाजा में युद्ध विराम समझौता हो सके और फिलिस्तीनी कैदियों के लिए इजरायली बंधकों की अदला बदली हो सके। चूंकि इजरायली हवाई हमले लेबनान पर जारी हैं, जो नागरिक पहले से ही टूटी हुई अर्थव्यवस्था में अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भयानक दर्द और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। भय अग्रिम पंक्ति को पार कर जाता है। इजरायली जानते हैं कि हिजबुल्लाह उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। इजराइल का मानना है कि अब आक्रामक और दुस्साहसी होने का समय आ गया है, हिजबुल्लाह को उसकी सीमाओं से दूर भगाने का। लेकिन इसका सामना एक जिद्दी, हथियारों से लैस और गुस्सैल दुश्मन से होता है। हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद युद्ध के लंबे वर्ष में ये सबसे खतरनाक संकट है और फिलहाल इसे इससे भी बदतर स्थिति की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।